नमस्कार बच्चों, कल हमने प्रायिकता से संबंधित सभी प्रकार के सामान्य जानकारियाँ पढ़ ली थी। साथ ही एक सिक्के पर आधारित प्रश्न भी हमने हल कर लिए थे। आज हम पढ़ रहे हैं दो सिक्कों पर आधारित प्रश्न। दो सिक्कों पर आधारित प्रश्न। दो सिक्कों पर आधारित प्रश्न। तो देखिए, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि दो सिक्कों को उछालते हैं या एक सिक्के को दो बार उछालते हैं तो कुल कितनी स्थितियां बनती हैं। तो दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर या एक सिक्के को दो बार उछालने पर, एक ही बात है, दो सिक्कों को एक बार उछालो या एक सिक्के को दो बार उछालो, एक ही बात है। या एक सिक्के को दो बार उछालने पर दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर या एक सिक्के को दो बार उछालने पर कुल चार स्थितियां बनती हैं। कुल चार स्थितियां बनती हैं। देखिए कौन कौन सी बनती हैं। पहली स्थिति एच एच, दूसरी एच 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 टी, तीसरी स्थिति होगी टी एच और चौथी स्थिति होगी कौन सी, टी टी। इसको समझिए, दो सिक्के हमारे पास, पहले सिक्के को उछाला तो उस पर क्या आ सकता है, हेड। दूसरे सिक्के पर क्या आ गया, हेड आ सकता है। फिर दूसरी स्थिति क्या हुई कि ये हो सकता है कि पहले सिक्के पर क्या आ जाए, हेड, और दूसरे सिक्के को उछाला तो उस पर क्या आ जाए, टेल। ये भी हो सकता है कि पहले सिक्के को उछाला तो उस पर क्या टेल आ गया और दूसरे सिक्के पर क्या आ गया, हेड। यह भी हो सकता है कि पहले सिक्के पर तो क्या आ जाए, टेल, और दूसरे सिक्के पर भी क्या आ जाए, टेल। इसके अलावा और कोई स्थिति नहीं होती है। ठीक है, तो ये दो सिक्कों की कुल कितनी स्थितियां हो गई, चार स्थितियां हो गई। ठीक है, अब इस याद आई तो प्रश्न करते हैं। ठीक है, प्रश्न देखिए किस प्रकार से आता है। क्वेश्चन संख्या एक, ये तो तीन सिक्कों की स्थिति थी, इससे पहले की थी। क्वेश्चन संख्या एक, एक सिक्के को दो बार उछालने पर अधिकतम एक चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात करो। एक चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात करो। ये प्रश्न है हमारा। देखिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, एक सिक्के को दो बार उछाल रहे हैं तो एक सिक्के को जब भी दो बार उछाला जाता है तो उसके लिए कितनी स्थितियां बनती हैं, चार। तो यहाँ लिख देते हैं, एक सिक्के को दो बार उछालने पर, एक सिक्के को दो बार उछालने पर कुल चार स्थितियां प्राप्त होती है। इन चार स्थितियों को यहाँ लिख देंगे। पहली स्थिति थी एच एच, दूसरी स्थिति थी एच टी, तीसरी टी एच और चौथी स्थिति थी, अभी समझाई थी मैंने, टी टी। ये चार स्थितियां बनती हैं। अब इन चार स्थितियों में छांटना है कितना, क्या जो प्रश्न में पूछा है, क्या पूछा है,
अधिकतम एक चित आने की स्थिति। ठीक है, तो अधिकतम एक चित आने की स्थितियां, एक चित आने की स्थितियां, कितनी स्थितियां जिसमें अधिकतम एक चित आ रहा है। कल मैंने अधिकतम का मतलब समझाया था, अधिकतम मतलब मैक्सिमम, और मैक्सिमम का मतलब उससे अधिक नहीं, उससे कम हो सकता है। तो अधिकतम एक चित का मतलब एक चित से ज्यादा नहीं होने चाहिए, एक चित हो सकता है और उससे कम हो सकता है। ठीक है, तो इसमें तो दो चित आ गए, देखिए दो एच आ गए, तो ये स्थिति तो नहीं लेंगे अपन। हमारी कौन सी स्थिति लेनी है जिसमें अधिकतम कितनी चित आनी चाहिए, एक से ज्यादा नहीं आनी चाहिए। इसमें एक से ज्यादा चित आ रहे हैं क्या, नहीं, तो मतलब इसमें तो एक से ज्यादा आ रहे थे, इसको हटा दिया, क्योंकि अधिकतम एक चित का मतलब होता है कि एक से ज्यादा चित नहीं होने चाहिए। तो इसमें तो एक से ज्यादा आ रहे थे, तो ये स्थिति अपने को नहीं लेनी है। इसमें देखिए एक से ज्यादा आ रहा है क्या, नहीं, तो ये स्थिति ले लेंगे। इसमें भी एक से ज्यादा नहीं है, इसमें भी एक से ज्यादा चित्र नहीं है, एक से ज्यादा चित्र नहीं होने चाहिए। तो कितनी स्थितियां हो गई, तीन स्थितियां हो गई। ठीक है, और यहाँ लिख देंगे ये तीनों स्थितियां कौन कौन सी हैं, वो भी लिख देंगे हम। एच टी एच और टी टी, ये तीनों स्थितियों को हम यहाँ लिख देंगे। ये स्थितियां हैं जिसमें अधिकतम एक चित्र आ रहा है। अब प्रायिकता निकालेंगे, इसलिए अभिष्ट प्रायिकता, अभिष्ट प्रायिकता बराबर, सूत्र था हमारा अनुकूल स्थितियां बटा कुल स्थितियां। यहाँ अनुकूल स्थितियां हमारे पास हैं कितनी, 3, और कुल स्थितियां कितनी हैं, 4। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। ठीक है, तो एक सिक्के को दो बार उछालने पर अधिकतम एक चित आने की प्रायिकता ज्ञात करो, यह हमारा प्रश्न था। ठीक है, इसका हल किया हमने। तो एक सिक्के को दो बार उछालने पर कुल 4 स्थितियां प्राप्त होती हैं। एच 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 टी टी एच टी टी। ठीक है, प्रश्न पूछा था कि अधिकतम एक चित आने की प्रायिकता ज्ञात करो, तो अधिकतम एक चित आने की कुल स्थिति हमारे पास थी 3। ठीक है, तो प्रायिकता हो गई हमारी 3/4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सिक्के को दो बार उछालने पर न्यूनतम एक चित आने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो देखिए दो बार उछालते हैं सिक्के को तो 4 स्थितियां बनती हैं, इसको लिख देते हैं। एक सिक्के को दो बार उछालने पर, एक सिक्के को दो बार उछालने पर कुल 4 स्थितियां बनती हैं, कुल 4 स्थितियां बनती हैं। देखिए 4 स्थितियां कौन कौन सी हैं, पहली है एच एच, दूसरी स्थिति एच टी, तीसरी स्थिति जो बनती है वो बनती है टी एच, और चौथी स्थिति जो बनती है टी टी। ये 4 स्थितियां बनती हैं। ठीक है, प्रश्न पूछा है कि न्यूनतम एक चित आने की प्रायिकता। न्यूनतम एक चित का मतलब है, न्यूनतम का मैंने अर्थ समझाया था आपको, मिनिमम। इसका मतलब है कि उससे कम नहीं, इससे कम नहीं, किससे कम नहीं, यहाँ कितना है, न्यूनतम एक चित मतलब एक से चित एक से कम नहीं होने चाहिए। एक हो सकता है, एक चित हो सकता है, उसको लेंगे, और एक से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो न्यूनतम एक चित का मतलब हो गया कि कम से कम एक चित तो होना ही चाहिए, दो भी हो सकते हैं। तो देखिए इसमें दो चित हैं तो ये स्थिति लेंगे, इसमें एक चित है ये भी लेंगे, इसमें भी एक चित है तो ये लेंगे, इसमें एक भी चित नहीं है। ठीक है, तो ये तो एक से कम हो गया तो इसको नहीं लेना है। ठीक है, तो न्यूनतम एक चित आने की स्थितियां, न्यूनतम एक चित आने की स्थितियां, कितनी स्थितियां हैं, 3। इन तीनों स्थितियों को हम यहाँ लिख देते हैं, एच 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 टी टी एच। ठीक है,
इसलिए अभिष्ट प्रायिकता हमारी हो जाएगी अभिष्ट प्रायिकता। ठीक है, अभिष्ट प्रायिकता हो जाएगी। सूत्र था हमारा अनुकूल स्थितियां बटा कुल स्थितियां। अनुकूल स्थितियां हमारे पास है 3, कुल स्थितियां कितनी है 4, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक सिक्के को 2 बार उछालने पर ठीक 2 चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो वही सिक्के को हम 2 बार उछाल रहे हैं। एक सिक्के को 2 बार उछालने पर, एक सिक्के को 2 बार उछालने पर कुल 4 स्थितियां बनती हैं। पहली स्थिति जो है वो है एच एच, दूसरी स्थिति है एच टी, तीसरी स्थिति टी एच, और चौथी स्थिति जो है वो कौन सी है टी टी। अब देखिए यहाँ पूछा है कि ठीक 2 चित्त है। मैंने बताया था ठीक का मतलब जस्ट या ओनली। ठीक 2 चित्त का मतलब 2 ही आने चाहिए, न तो 2 से ज्यादा आने चाहिए न 2 से कम। ठीक 2 ही आने चाहिए, न तो 2 से ज्यादा न 2 से कम। तो ऐसी स्थिति देखिए जिसमें केवल 2 चितारे हैं। ठीक है, तो केवल 2 चिताने की स्थितियां कौन सी है, ये है, इसमें एक ही आ रहा है, इसमें एक भी नहीं है। तो ठीक 2 चिताने की कितनी स्थितियां हैं, एक। तो हम यहाँ लिख देंगे ठीक 2 चित आने की स्थितियां बराबर कितनी स्थितियां हैं, एक। यहाँ हम लिख देते हैं कौन सी है एच एच। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, इसलिए अभिष्ट प्रायिकता सूत्र होता है अनुकूल स्थितियां बटा कुल स्थितियां। अनुकूल स्थितियां कितनी हो गई 1 और कुल स्थितियां कितनी थी 4, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सिक्के को 2 बार उछालने पर ठीक 2 चित्त या पट आने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो देखिए सिक्के को 2 बार उछाल रहे हैं तो वही 4 स्थितियां बनेंगी। यहाँ प्रश्न पूछ रहा है ठीक 2 चित्त या पट। इससे पहले वाले प्रश्न में हमने क्या लिया था, ठीक 2 चित्त लिया था, यहाँ पट वाली स्थिति भी लेनी है। देखिए किस प्रकार से हल करते हैं। तो एक सिक्के को 2 बार उछालने पर कुल 4 स्थितियां बनती हैं। उनमें 4 स्थितियां बनती हैं, कौन कौन सी हैं, एच एच, एच टी, टी एच, और अगली स्थिति है टी टी। अब प्रश्न पूछा ठीक 2 चित्त या पट। ठीक 2 चित्त मतलब केवल या तो 2 चित्त आ जाए या केवल 2 पट आ जाए। तो देखिए इस स्थिति में ठीक 2 चित्त आ रहे हैं और इसमें ठीक 2 पट आ रहे हैं। 2 चित्त या पट मतलब या तो चित्त आ जाए या पट आ जाए, केवल 2 ही होने चाहिए, न 2 से कम होने चाहिए और न 2 से ज्यादा होने चाहिए। ठीक है, तो यहां लिख देंगे ठीक 2 चित्त या पट आने की स्थितियां। तो कितनी स्थितियां हो गई 2, कौन कौन सी यहां लिख देते हैं एच एच और टी टी। ठीक है, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, अभिष्ट प्रायिकता बराबर अनुकूल स्थितियां बटा कुल स्थितियां। अनुकूल स्थितियां हमारे पास हैं 2, कुल स्थितियां कितनी हैं 4। इसका सरलीकरण करेंगे, 2 से सरल हो रहा है, ये 2 से काटेंगे इसको तो ये हो जाएगा 1/2। 2 से काट दिया ना, 2 से सरल करने पर, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक सिक्के को 2 बार उछालने पर केवल एक पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए, एक सिक्के को 2 बार उछाल दें तो 4 स्थितियां बनेंगी। एक सिक्के को 2 बार उछालने पर कुल 4 स्थितियां बनती हैं। पहली स्थिति एच एच, दूसरी स्थिति एच टी, तीसरी स्थिति टी एच और चौथी स्थिति जो बनेगी वो कौन सी बनेगी? टी टी। ठीक है, ये 4 स्थितियां बन गई। अब प्रश्न पूछ रहा है कि केवल एक पट, वही ठीक 2 पट आ जाए, ठीक एक पट आ जाए, जस्ट या ओनली एक पट आ जाए, एक ही बात है। केवल एक पट मतलब एक ही होना चाहिए, न एक से ज्यादा हो और ना एक से कम हो। ठीक है, तो देखिए ऐसी स्थितियां छांट लीजिए जिसमें केवल एक पट आ रहा है। तो इसमें देखिए केवल एक पट आ रहा है, इस स्थिति में भी केवल एक पट आ रहा है। ये स्थिति हम नहीं लेंगे क्योंकि इसमें कितने पट आ रहे हैं? 2, तो ये स्थिति हम नहीं लेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे है केवल एक पट आने की स्थितियां, केवल एक पट आने की स्थितियां। कितनी स्थितियां हो गई? तो कौन कौन सी स्थितियां हो गई वो यहाँ लिख देंगे हम, एच टी और टी एच। तो प्रायिकता हमारी जो हो जाएगी, इसलिए अभिष्ट प्रायिकता बराबर सूत्र होता हमारा अनुकूल स्थितियां बटा कुल स्थितियां। अनुकूल स्थितियां हैं 2, कुल स्थितियां हैं 4। तो इसका सरलीकरण करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 1/2। यह हमारा आंसर होगा। इसको काट देंगे, सरल कर दिया तो यहाँ लिख देंगे 2 से सरल करने पर यह हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 3 सिक्कों पर आधारित प्रश्न। अभी तक हमने एक सिक्के पर आधारित प्रश्न पढ़ लिए, 2 सिक्कों पर आधारित प्रश्न पढ़ लिए, अब हम पढ़ रहे हैं 3 सिक्कों पर आधारित प्रश्न। हम 3 सिक्के लेंगे और या एक सिक्के को 3 बार उछालते हैं तो कुल कितनी स्थितियां बनती हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर या एक सिक्के को 3 बार उछालने पर कुल 8 स्थितियां बनती हैं। कुल 8 स्थितियां बनती हैं। देखिए कौन कौन सी स्थितियां बनती हैं। 8 स्थितियां बनती हैं, कौन कौन सी बनती हैं चलिए देखते हैं। 3 सिक्के हैं अपने पास, पहले सिक्के को उछाला तो उस पर क्या आ गया? हेड। फिर दूसरे सिक्के को उछाला उस पर भी क्या आ गया? हेड। फिर तीसरे सिक्के को उछाला उस पर भी क्या आ गया? हेड। ये एक स्थिति हो गई, 3 सिक्के हो गए। ये भी तो हो सकता है कि पहले सिक्के को उछाला उस पर आ गया हो क्या? हेड। दूसरे सिक्के को उछाला उस पर आ जाए हेड और तीसरे सिक्के पर क्या आ जाए? टेल। ये भी हो सकता है कि पहले सिक्के को उछाला उस पर हेड आ जाए, दूसरे सिक्के को उछाला उस पर टेल आ जाए और तीसरे सिक्के पर क्या आ जाए? हेड आ जाए। ठीक है, ये भी हो सकता है कि पहले सिक्के को उछाला उस पर क्या आ जाए? टेल, दूसरे सिक्के पर आ जाए हेड और तीसरे सिक्के पर भी क्या आ जाए? हेड। ये भी हो सकता है कि पहले सिक्के पर टेल आ गया, दूसरे सिक्के पर भी क्या आ गया? टेल और तीसरे सिक्के पर क्या आ जाए? हेड। ये भी हो सकता है पहले सिक्के पर टेल आ जाए, दूसरे सिक्के पर क्या आ जाए? हेड और तीसरे सिक्के पर क्या आ जाए? टेल। ये भी हो सकता है कि पहले सिक्के पर आ जाए टेल, हेड
और दूसरे सिक्के पर आ जाए 10 और तीसरे सिक्के पर भी क्या आ जाए 10। 8 हुआ। 8वीं स्थिति हो सकता है कि पहले सिक्के पर भी क्या आ जाए 10, दूसरे सिक्के पर भी क्या आ जाए 10 और तीसरे सिक्के पर भी क्या आ जाए 10। ठीक है, तो ये 8 स्थितियां बनती हैं जब भी हम एक सिक्के को 3 बार उछालते हैं या 3 सिक्कों को एक साथ उछालते हैं, तो ये 8 स्थितियां बनती हैं। ठीक है, देख लीजिए 8 स्थितियां। एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, टी टी एच, टी एच टी, एच टी टी और 8वीं स्थिति टी टी टी। ठीक है, इन 8 स्थितियों को याद करने की एक आसान सी ट्रिक मैं बताता हूँ आपको। देखिए, सबसे पहले आप 4 एच लिख देंगे और 4 टी लिख देंगे। ठीक है, अब इनके साथ दो एच, फिर 2 टी, फिर 2 एच और फिर 2 टी लगा दें। फिर यहाँ एक एच, एक टी, एक एच, एक टी, एकांत क्रम में इनको लगा दें। एच फिर टी, फिर एच, फिर टी, फिर एच, फिर टी। ये देखिए 8 स्थितियां बन गई। देखिए कौन, ये एच 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 ये रही, एच एच टी ये रही, एच टी एच ये रही, टी एच एच टी टी ये रही, टी एच एच ये रही, टी एच टी ये रही और टी 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 ये रही। तो ये 8 स्थितियों को याद करने का ये आसान तरीका है। 4 बार सबसे पहले एच लिख लीजिए और 4 बार क्या लिख लीजिए टी, फिर 2 बार एच लगा दीजिए एक साथ, फिर 2 बार टी एकांत क्रम में, फिर 2 बार एच और फिर 2 बार टी, फिर एक बार एच और एक बार टी, फिर एक बार एच, फिर एक बार टी। इस प्रकार से एकांत क्रम में इसको लगाते जाएं। ये याद रखने की ट्रिक है। जरूरी नहीं है कि 8 स्थितियों को आप इसी क्रम में याद रखें। 8 स्थितियां होना चाहिए, आप इनको क्रम में, जैसे पहले के बाद में आप ये भी लिख सकते हो, ये जरूरी नहीं है कि यही लिखें, ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, लेकिन 8 स्थितियां आपको लिखनी है। ठीक है, चलते हैं 3 सिक्कों पर आधारित प्रश्न अब हम करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 3 सिक्कों पर आधारित प्रश्नों में, एक सिक्के को 3 बार उछालने पर एकांतरतः चित्त या पट आने की प्रायिकता ज्ञात करो। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, इसमें एक शब्द है एकांतरतः, जिसका अर्थ मैंने आपको पहले शब्दावली में लिखा दिया था। एकांतरतः मतलब अल्टरनेटिव, एक छोड़ के एक बार चित्त आएगा, फिर पट, फिर चित्त, फिर पट, इस प्रकार की स्थितियों को लेना है। ठीक है, देखिए किस प्रकार से। सबसे पहले तो एक सिक्के को 3 बार उछालने पर कुल 8 स्थितियां बनती हैं। इसको लिख देंगे, एक सिक्के को 3 बार उछालने पर कुल 8 स्थितियां बनती हैं। ठीक है, तो 8 स्थितियों को लिख देंगे। वही तरीका सबसे पहले मैं बताया, 4 बार तो क्या लिख दो एच और 4 बार क्या लिख दो टी, फिर 2 बार लगा दो इनके साथ एच, फिर 2 बार टी, फिर 2 बार एच, फिर 2 बार टी, फिर एक बार एच, एक बार टी, फिर एक बार एच, फिर एक बार टी, फिर एक बार एच टी एच टी। ये 8 स्थितियां आपके पास बन गई। 6 7 और 8 स्थितियां आपके पास बन गई। ठीक है, तो देख अब इन 8 स्थितियों में देखिए एकांततः चित्त या पटाने की कितनी स्थितियां हैं। तो एकांततः चित्त या पटाने की स्थितियां मतलब एक छोड़ के एक, जैसे पहले चित्त आ गया तो बाद में क्या आएगा पट, और फिर उसके बाद में चित्त। एकांततः का मतलब जैसे पहले एच आ गया तो फिर टी आना चाहिए, फिर क्या आना चाहिए एच, एक छोड़ के एक। या जैसे पहले टी आ गया तो बाद में एच आ जाए, फिर क्या आ जाए टी आ जाए। ठीक है, तो इस प्रकार की स्थितियां अपने को लेनी है। तो देखिए ये एकांत क्रम में नहीं है क्योंकि इसमें कंटिन्यू एच एच आ रहे हैं। ये भी एच के बाद में क्या आना चाहिए था टी आना चाहिए था, लेकिन ये भी एकांत क्रम में नहीं है। एच के बाद में यहाँ टी आ गया, फिर क्या आ गया एच, ये एक छोड़ के एक आ रहे हैं एकांत क्रम, तो ये स्थिति अपने को
लेनी है। इसके बाद में देखिए ये भी नहीं लेना, क्योंकि इसमें एच के बाद में टी आ गया, टी के बाद में क्या आना चाहिए था, एच, तभी एकांत क्रम में होती, तो ये भी नहीं लेंगे, ये भी नहीं लेंगे। ये देखिए टी आ गया, टी के बाद में क्या आ गया, एच, और फिर क्या आ गया, टी, तो ये एकांत क्रम में आ रहे हैं। ठीक है, तो कितनी स्थितियां हो गई, 2। तो यहाँ लिख देते हैं, इसके नीचे लिखेंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एकांतरतः चित्त या पट आने की स्थितियां, कितनी स्थितियां हैं, 2 हैं। 2 स्थितियां कौन कौन सी, इनको यहाँ लिख देंगे हम। एक तो एच टी एच, और दूसरी स्थिति है टी एच टी। ठीक है, इसलिए अभिष्ट प्रायिकता जो है सूत्र होता है अनुकूल स्थितियां बटा कुल स्थितियां। अनुकूल स्थितियां हमारे पास 2 हैं, कुल स्थितियां हैं 8। इसको 2 से सरल कर सकते हैं, 2 से सरल, तो यह आ जाएगा 1/4। ठीक है, 2 से काट देंगे इसको, तो यह आ जाएगा 1/4। तो इस प्रकार से हमें आंसर प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 2, एक सिक्के को 3 बार उछालने पर न्यूनतम 2 चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात करो। ठीक है, तो देखिए एक सिक्के को 3 बार उछालने पर कुल कितनी स्थितियां बनती है, 8। ये 8 स्थितियां अपने लिख ली पहले। अब इसमें हम छाटेंगे कौन सी, न्यूनतम 2 चित्त आने की प्रायिकता। वही बात, न्यूनतम का मतलब मिनिमम, न्यूनतम 2 चित्त का मतलब 2 से कम चित्त नहीं होने चाहिए। चित्त 2 हो सकते हैं और 2 से ज्यादा, लेकिन 2 से कम नहीं होने चाहिए। तो कौन सी स्थितियां छाटनी है जिसमें 2 हो, चित्तों की संख्या कितनी हो, चित्तों की संख्या या तो 2 हो या 2 से क्या हो, ज्यादा हो, या 2 से क्या हो, ज्यादा, 2 से ज्यादा, मतलब चित्तों की संख्या 2 हो या 3 हो, वो स्थितियां हमें को लेनी है। ठीक है, तो न्यूनतम 2 चित्त का तात्पर्य हो गया कि 2 से कम नहीं होने चाहिए। 2 हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो देखिए इसमें 2 से ज्यादा चित्त आ रहे हैं, तो ये स्थिति हम ले सकते हैं। इसमें 2 चित्त आ रहे हैं, तो ये भी ले सकते हैं। इसमें 2 चित्त आ रहे हैं, तो ये स्थिति भी ले सकते हैं। इसमें एक ही चित्त आ रहा है, तो ये नहीं लेना। इसमें 2 चित्त आ रहे हैं, तो ये स्थिति भी हम ले सकते हैं। इसके बाद में देखिए इसमें एक ही आ रहा है, इसमें एक भी नहीं आ रहा, तो 2 चित्त, न्यूनतम 2 चित्त की कितनी स्थितियां हो गई, 1 2 3 4। तो यहाँ लिख देते हैं न्यूनतम 2 चित्त की कुल स्थितियां। तो न्यूनतम 2 चित्त की कितनी स्थितियां हो गई, 4। इन चारों स्थितियों को हम यहाँ लिख भी देंगे कौन कौन सी हैं, एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, और एक हो जाएगी हमारी कौन सी, टी एच एच। ठीक है, ये 4 स्थितियां हो गई कौन सी, न्यूनतम 2 चित्त आने की। न्यूनतम 2 चित्त का मतलब हो गया कि 2 से कम नहीं आनी चाहिए। 2 हो सकती हैं, 2 से अधिक हो सकती हैं। ठीक है, इसलिए अभिष्ट प्रायिकता बराबर अनुकूल स्थितियां बटा कुल स्थितियां। अनुकूल स्थितियां हमारे पास हैं 4 और कुल स्थितियां हमारे पास हैं कितनी, 8। इसको 4 से सरल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही।